8 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपके मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का तुरंत वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट 8 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल का फ़ोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए, 5 सेकंड में वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 to 12 IIT जेई नीट CBSE और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और सभी डाउट्स आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थ्योरम 1.6 आपके दे रखा है और एक 1.7 आपके दे रखा है। शायद थ्योरम केवल आपको ध्यान रखना है, कुछ करने की जरूरत नहीं। ये बोल रहा है लेट एक्स बी ए रेशनल नंबर। एक्स क्या है? एक रेशनल नंबर है जो p/q की फॉर्म में है। ये कह रहा है कि p एंड q को प्राइम नंबर है, मतलब नंबर अलग अलग है, को प्राइम नंबर है। एंड द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू के प्राइम फैक्टर ऐसे होने चाहिए 2 की पावर में और 5 की पावर में होने चाहिए, जिसमें n और m आपके नेगेटिव नहीं होने चाहिए। तो वो नंबर क्या होता है? हमेशा टर्मिनेट होता है। तो ऐसा नंबर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ थ्योरम 1.6 में, मतलब ऐसा नंबर आपके होता है टर्मिनेटिंग। क्या होता है इसके? टर्मिनेटिंग होता है। एक्स p/q एक रेशनल नंबर है, इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं किसके? q के, और वो ऐसा आता है। और n और m नॉन नेगेटिव नंबर है, तो x हैज़ डेसिमल एग्जम्पशन विच टर्मिनेट, मतलब ये टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होंगे। अब देखो, जब भी नीचे डिवाइड के अंदर क्या आता है आपके, मतलब 8 जैसे आ रहा है, मतलब केवल 2 और 5 की फॉर्म में आना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर 8 है, 2 का डिवाइड करो 4, फिर 2 का डिवाइड करो 2, फिर 2 का डिवाइड करो 1। तो 3/8 का मतलब हो गया 3/2 की पावर 3। 5 नहीं है तो 0 मान लो, मतलब यहाँ नीचे केवल 2 और 5 आना चाहिए। इसका मतलब ये जो नंबर है ना, वो नंबर क्या है? आपके टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग है। अब सॉल्व करो, जितने आपके 2 है ना उतने क्या लेके आओ? 5 लेके आओ। तो ये हो जाएगा आपके। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर? 3 इंटू, अब 5 की पावर 3 होता है 125, और इधर आपके होता है देखो 2 भी 3 टाइम, 5 भी 3 टाइम। देखो जिसकी पावर ज़्यादा होती है उतने जीरो यहाँ पर आते हैं। 2 भी 3 टाइम, 5 भी 3 टाइम, तो ये होता है 2 इंटू 5 जो है ना वो हो गया आपके 3 टाइम। जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही आपके जीरो आते हैं। तो ये आता है आपके कितना? 375/000। तो हमारा आंसर आएगा कितना? 0.375। ये आएगा हमारा आंसर, और ये नंबर होगा आपके टर्मिनेटिंग। जैसे यहाँ पर और भी नंबर दे रखे हैं, जैसे ये नंबर दे रखा है, तो इसमें आपके 125 का मतलब होता है 5 की पावर 3। केवल 5 है या दोनों नंबर है तो वो नंबर होता है आपके टर्मिनेटिंग नंबर होता है। तो यहाँ पर आएगा आपके 2 की पावर 3 इधर भी और यहाँ पर भी न्यू नंबर ऐड कर देंगे ताकि सॉल्व कर सके इसको। तो ये आएगा 13 इंटू 8, और नीचे आएगा आपके 2 इंटू 5 की पावर 3। ये हो जाएगा आपके 104। सेम नंबर है ना, तो यही आएगा आपके 1000। तो आंसर आएगा 0.104। जैसे ये नंबर है, इसको भी ऐसे ही करना है आपके। 680 का मतलब होता है आपके 2 की पावर 4 इंटू 5। सॉल्व करोगे ना ऐसे तो आपके ये 80 आने वाला है। अब 2 तो 4 टाइम है, 5 1 टाइम है, तो क्या करना पड़ेगा? 5 को यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा 3 टाइम। 7 इंटू 125, और ये हो जाएगा आपके कितना? 2 भी 4 टाइम, 5 भी 4 टाइम। ये हो जाएगा आपके 875 अपॉन 1 2 3 4, जितने पावर उतने जीरो। 1 2 3 4 ये पॉइंट, ऐसा आपको सॉल्व करना है। ये ध्यान रखना है क्यू मतलब जो फ्रैक्शन में नंबर है ना ये वाला, हमें बस इस पर ध्यान देना है। ये नंबर जो है नीचे वाला नंबर, ये नंबर आपके 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए,
तभी वो नंबर क्या कहलाएगा भाई, आपके टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं आएगा, इसका आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपके, अगर कोई नंबर ऐसा है जो पी बाई क्यू की फॉर्म में है, क्यू का जो वैल्यू है ना वो इस फॉर्म में नहीं है, तो वो नंबर कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग कह दो, रिक्वायरिंग कह दो, एक ही बात है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ नंबर यहाँ पर 7/3, इसका आंसर निकालोगे तो ये आएगा 2.333। ये नॉन टर्मिनेटिंग आ गया, नंबर बढ़ता ही जा रहा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2.3 के ऊपर बार, ये रिपीट हो रहा है तो इसलिए कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग कहते हैं। मतलब 2 और 5 के अलावा एक नंबर और भी आ रहा है, तो जैसे अगर मान लो ये हो गया आपके 7/30, तो 7/2/3/5। हाँ, अगर कट रहा है तो काट सकते हो, नहीं कट रहा है तो ये हो जाएगा आपके नॉन टर्मिनेटिंग। उसका थोड़ा ध्यान रखना है, 5 और 2 के अलावा कोई दूसरा नंबर आपके नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके दे रखा है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। हमें डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड किए आपको अगर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है बताना है। बिना डिवाइड किए बताना है कि टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। साथ में ये भी लिखा हुआ है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो जो टर्मिनेटिंग है ना उसको सॉल्व भी करो, तो हम दोनों साथ में ही करेंगे। हम ये भी बताएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में भी बताएंगे और साथ में हम सॉल्व भी कर देंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको हम। तो हमारा ये नंबर है 3125, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे, इसमें डिवाइड जा रहा है 5 का 6 to 5, इसमें 5 का डिवाइड जा रहा है 1 to 5, इसमें 5 का डिवाइड 25, फिर 5 का डिवाइड 5, फिर 5 का डिवाइड 1। तो हमें मिला है यहाँ पर 13/2। तो आया आपके 0 टाइम, 2 तो आया ही नहीं इसके अंदर, और 5 आया है आपके 5 टाइम। तो हम यहाँ लिख सकते हैं Q का वैल्यू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में है। सो ये क्या हो जाएगा आपके, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो आपको सॉल्व भी करना है, तो सॉल्व करते हैं, सिंपल सा है। जैसे हमारा ये नंबर दे रखा है 13/3125, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 13/2⁻0 5⁻5, दोनों में एक ही है, कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पर 5 टाइम है बट 2 आपके है ही नहीं, 0 टाइम है, तो जितना 5 है उतना ही 2 लेके आओ। तो क्या करेंगे 2⁻5 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ऊपर तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2⁻5 का मतलब होता है 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। और यहाँ पर आपके आएगा 2 भी 5 टाइम 5 भी 5 टाइम, दोनों नंबर आ गए आपके 5 टाइम। मल्टीप्लाई कर दो, 13 2 जा 26, 2 बचेगा, और 39 और 2 होता है आपके 41। और यहाँ पर आएगा आपके 2 5 जा 10⁻5। अब हम आते हैं यहाँ पर, ये हो गया आपके 416। जितनी पावर उतने जीरो आपको लगाने हैं। तो कितनी पावर है, 5 पावर है ना, तो 1 2 3 4 5, जो नंबर लिखा हुआ वो नंबर लिख दो। अब 5 नंबर है ना, 5 0 है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पॉइंट और ये 0। तो ऐसे हमें सेकंड का फर्स्ट मिलेगा। फर्स्ट का सेकंड दे रखा है, तो पहले बताना है टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो सिंपल सा है, अभी पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ऐसा लेंगे, हम 8 का लेंगे नीचे वाले नंबर का, 2 का डिवाइड करो 4, फिर 2 का, फिर 2, फिर 2, ये 1। तो इसमें 17 का 17 और 2 आपके आया है 3 टाइम, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 3। 5 आया ही नहीं तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, 0 मान सकते हो। तो यहाँ लिख सकते हो Q का वैल्यू है आपके 2 की पावर m 5 की पावर n। तो इसका मतलब हो गया
कि 17/8 इज टर्मिनेटिंग। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसको हल करना है आपको। तो सिंपल सा है, हमारे पास लिखा हुआ है 17/8, जिसका मतलब होता है 17/2⁻3, 5⁻0। जितने 2 है उतने ही 5 लेके आओ। तो 5 आपके 0 टाइम है, तो 5 भी हम क्या लेके आएंगे 3 टाइम। ये तो आएगा आपके 17। 5 की पावर 3 देखो यहाँ पर था आपके पहले भी 5 5 5 क्या था 125, और अपॉन में 2 भी 3 टाइम 5 भी 3 टाइम, तो 2 × 5⁻3। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना रफ के अंदर, तो ये आएगा 2125। नीचे हो जाएगा यहाँ पर 2 5 जा 10⁻3। अब यहाँ पर दे रखा है 2125 अपॉन, अब 10 की पावर 3 मतलब होता है 102030, जितनी पावर उतने जीरो। ये ऊपर वाला नंबर वापस लिखेंगे हम, जितने जीरो है ना उतने ही छोड़कर पॉइंट लगाना है यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 2.125, ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। थर्ड आपके दे रखा है ये वाला। तो हमें क्या करना, सिंपल सा ये क्यू है ना, इसके यहाँ टुकड़े करने हैं। 4 5 5, 5 का डिवाइड जा रहा है 91, 7 का डिवाइड जाएगा 13 टाइम, फिर 13 का देंगे तो 1 टाइम। तो 64 अपॉन में देखो 5 भी आया है, 7 भी आया है और 13 भी आया है। ये नंबर इससे कट रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कट रहा है इसका मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे Q नॉट इक्वल 2⁻m एंड 5⁻n, और ये हो जाएगा आपके नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। हाँ बट रिपीटिंग है, ये आपके क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये हम ऐसे याद करेंगे। नेक्स्ट है भाई आपके बताना है ये टर्मिनेटिंग है या फिर टर्मिनेटिंग नहीं है। सिंपल सा है, जो 1600 है ना, कैसे आपको प्राइम फैक्टर निकालने हैं। 2 का डिवाइड करोगे हाफ हो जाएगा, फिर 2 का डिवाइड करोगे उसका भी हाफ हो जाएगा, फिर 2 का डिवाइड 200, फिर 2 का डिवाइड 100, फिर 2 का डिवाइड 50, फिर 2 का डिवाइड 25, फिर 5 का डिवाइड 5, फिर 5 का डिवाइड 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब 2 और 5 ही आ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा है। इसका मतलब हो जाएगा 15/2 कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, एंड 5 की पावर क्या आ जाएगी आपके 2। इसे कहते हैं P/Q कहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे Q इक्वल 2⁻m 5⁻n। इसका मतलब हो गया है कि 15/1600 इज टर्मिनेटिंग। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसको आप डेसिमल एग्जाम्पशन भी आपको लिखना है, सिंपल है। तो ये लिखो बात एक कि इक्वल लिखा हुआ है, तो चाहे ये नंबर लिखो या फिर आप चाहो तो ये नंबर लिखो 2 की पावर 6 5 की पावर। जितने 5 है ना उतने ही 2 बनाना, जितना 2 उतना ही 5। तो 2 6 टाइम, ये भी 6 टाइम करो। वैसे यह करते भी हैं 5 से, वापस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे अच्छा है मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो किसने करना पड़ेगा आपको 5 की पावर 4, इधर भी 5 की पावर 4, दोनों हो गए 6 6। ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15 × 5 की पावर 4 होता है आपके 625, और यहाँ पर ये दोनों ही हो गए 6 टाइम, 2 भी 6 टाइम और ये 5 भी हो गया 6 टाइम। तो 2 × 5 ये दोनों हो गए आपके 6 टाइम। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है आपके 9375 अपॉन 10 की पावर क्या आ गई आपके 6। अब यहाँ पर हम लिखते हैं 9375 अपॉन, अब 10 की पावर 6 का मतलब होता है 10 20 30 40 50 60। अब ये जो नंबर है ना वापस लिखेंगे 5739
अब यहाँ 6 0 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर पॉइंट और ये 0, ऐसे हम सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट आपके दे रखा है 29/343। तो पहले क्या करना है, अभी आपको ऐसे टुकड़े करने हैं इसके 343 के। 7 का डिवाइड जाएगा अभी आपके, वो जाएगा आपके 49 टाइम, और 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम, फिर 7 का करेंगे तो आपके 1 टाइम। तो ये हो जाएगा आपके 29/7 ये फ्रैक्शन में p/q में, तो नीचे वाला जो वैल्यू है ना वो आपके 2 m इंटू 5 में नहीं है। इसका मतलब है 29/343 इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 6th आपके दे रखा है, इसमें देखो आपके ऑलरेडी यहाँ पर टुकड़े किए हुए हैं। पहले हम क्या करते थे कि यहाँ पर ऐसे सॉल्व करते थे, पहले इसने खुद ने सॉल्व करके ऑलरेडी लिख दिया कि 23/2⁻³ इंटू 5⁻n। ये क्या दे रखा है 2 पावर। ये जो q का वैल्यू है वो 2m इंटू 5n में है। तो हम क्या लिखेंगे कि ये जो आपके दे रखा है 23/2⁻³ 5⁻² इज टर्मिनेटिंग। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसको आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं 23 इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये है 23/2⁻³ 5⁻²। अब यहाँ पर 5 आपके कम है तो क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 115। 2 भी 3 टाइम, 5 भी हो गया है 3 टाइम, तो दोनों नंबर हो गए हैं आपके 3 टाइम। 115/2 5 जा 10⁻³ 115 जितनी पावर है ना उतने जीरो लगा दो यहाँ पर, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, यहाँ पॉइंट ये 0, ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब इसमें क्या करना है, ये नंबर इससे कट रहा है नहीं कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे Q नॉट इक्वल 2⁻m 5⁻n। तो ये नंबर हो जाएगा आपके नॉन टर्मिनेटिंग। ये मैंने थोड़ा पहले करवा दिया, ये आ गया था, ये करवा दिया। नेक्स्ट आपके दे रखा है, इन दोनों में 3 का डिवाइड जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें 3 का डिवाइड जा रहा है 2 टाइम, और यहाँ पर जा रहा है आपके 5 टाइम। और Q का जो वैल्यू है नीचे वाला नंबर, ये इक्वल टू 2⁻m 5⁻n। इसका मतलब ये हो जाएगा आपके टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 2/5 है ये, जितने नीचे 5 है ना उतने नीचे के क्या लेके आओ, 2 लेकर आओ। और जितने 5 है नीचे डिवाइड में उतने 2 लेके आने हैं। एक बार 5 है तो एक बार हम 2 लेके आएंगे। ये हो जाएगा 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा आपके 10। 0 हट गया, पॉइंट लग गया, या 4 का 4, जितने 0 उतने छोड़कर आपको लगाने हैं पॉइंट, ये आ जाएगा 0.4। जैसे 9th वाला दे रखा, दोनों में 5 का डिवाइड जा रहा है, इधर जा रहा है 7 टाइम, इधर जा रहा है आपके 10 टाइम। अब इसके टुकड़े अगर कर भी देते हैं तो भी आपके देखो 2 5 ही बनता है, तो ये नंबर क्या कहलाएगा, आपके टर्मिनेटिंग कहलाएगा। और जितने 0 उतने छोड़कर पॉइंट लग जाएंगे, तो एक 0 है तो एक छोड़कर पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके 0.7। नेक्स्ट आपके दे रखा है ये नंबर, इन दोनों में 7 का डिवाइड जा रहा है, तो पहले थोड़ा छोटा कर देते हैं नंबर को। तो ये आ जाएगा आपके 7 का इधर जाएगा 11 टाइम, और ये जाएगा आपके 30 टाइम। अब 11 का 11 और कट नहीं रहा है, 30 का मतलब होता है 2 इंटू 3 इंटू 5। इसमें 2 5 के अलावा एक नंबर और भी आ रहा है और कट भी नहीं रहा है,
तो हम यहाँ लिखेंगे क्यू नॉट इक्वल टू रेज टू द पावर 5 इंटू एन, ये पाइप की पावर एन, ये ऐसा नहीं आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपके नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, टर्मिनेटिंग हो तो ही क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके दे रखा है, इसमें लिखा हुआ है आपके कि द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एग्जाम्पशन एज गिवन बिलो। हमारे पास 3 रियल नंबर हमारे पास दे रखे हैं। ईच केस डिसाइड करना है वेदर दे रेशनल और नॉट, बताना है कि कौन सा रेशनल है कौन सा नहीं है, और किसको हम पी बाई क्यू में लिख सकते हैं किसको नहीं लिख सकते हैं बताना है, और आपको क्यू के बारे में भी कुछ लिखना है, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहला जो नंबर है वो है 4, 3.123456789। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को हटा देंगे, तो ये हो जाएगा 43123456789। जैसे ही पॉइंट हटेगा तो नीचे लग जाएगा 0 और 9 0 लगेंगे टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, देखो P अपॉन Q हो गया आपके। इसका मतलब ये जो नंबर है ये नंबर क्या है आपके रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब ये बोल रहा है कि इसे Q के बारे में आपको कुछ बताना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 3 1 2 3 4 5 6 7। जैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अगर मैं केवल Q के बारे में बताऊं तो वो लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 मतलब हो गया 10 की पावर 9, और इसका मतलब हो गया है 2 इंटू 5 की पावर 9। मतलब Q का जो वैल्यू है वो कैसा है, तो Q के बारे में बताना है तो लिख देंगे Q का जो वैल्यू है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में है। अब इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिखोगे यहाँ पर हम, प्राइम फैक्टर ऑफ Q will be either 2 या फिर कह सकते हो आप 5 या फिर आपके हो गया बोथ। मतलब ये Q के बारे में लिख सकते हो कि 2 या 5 या फिर दोनों नंबर है, ऐसा इसमें आ रहा है, इसके बारे में आप लिख सकते हो। अब है आपका सेकंड नंबर, ये दे रखा है। सेकंड नंबर में है आपके 0.12120, स्टार्टिंग में 0 है, 120 1200 12000 124 टाइम्स 0। तो ये नंबर जो है ना आपके नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, और साथ में ये नॉन रिपीटिंग है। रिपीटिंग कह सकते हो, रिक्वायरिंग कह सकते हो, एक ही बात है। तो जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी होता है उसको हम क्या है, नॉट इक्वल P बाई क्यू, उसको P बाई क्यू में हम नहीं लिख सकते हैं, और आपके जो Q का जो वैल्यू है वो हम निकाल नहीं सकते। तो हम लिखेंगे ये नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है। ये नंबर क्या है आपके, इरेशनल नंबर है। इरेशनल है तो Q के बारे में Q आएगा ही नहीं, तो Q के बारे में आपको लिखने की भी जरूरत आपको नहीं है। अगला यही वापस है, बट ऊपर एक लाइन दे रखी है। क्लास 9th में जैसे करते थे वैसे आपको करना है, 43.123456789। जैसे आपके 9th में करते थे क्लास चैप्टर नंबर 2 में, उस टाइप से आपको करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पहले लेट x इजिकल टू 43.123456789। ऐसे ही बहुत सारा लिखा हुआ पीछे पीछे। अब जितने यहाँ पर नंबर हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर देखो 9 नंबर है, तो यहाँ पर हम करेंगे मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा आपके 303030 x, इधर आएगा आपके
ये पॉइंट है ना, यहाँ से यहाँ आ जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आगे ऐसे चलता रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो x इजिकल टू हो जाएगा आपके 43.123456789 ऐसे ही आगे आता रहेगा। क्या करते हैं यहाँ पर हम साइन कर देते हैं चेंज। अब यहाँ करेंगे माइनस, तो जितने जीरो ना उतने 9 आएंगे यहाँ पर। देखो अगर यहाँ 10x होता तो जितने जीरो है ना उतने 9 आएंगे, उतने यहाँ पर 9 आएंगे। तो यहाँ पर 9 टाइम जीरो तो क्या आएगा, 9 टाइम 9 9 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9x। अब ये सब तो कट जाएंगे, 9 माइनस 3 हो जाएगा आपके 6 और यहाँ पर आएगा भाई आपके 4 7 6 5 4 3 2 1 3 4। मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, पीछे 46 है तो x का वैल्यू आ जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 43 अपॉन में क्या आ जाएगा 4 6 है शायद, अपॉन में आ जाएगा 9 टाइम 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये नंबर क्या है आपके, ये नंबर आपके रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल है तो हमें क्यू के बारे में लिखना है। अब क्यू के बारे में क्या लिखे, यहाँ पर तो क्या आ रहा है भाई, सब के सब क्या आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं। कितनी बार आ रहा है, 9 टाइम आ रहा है। इसको हम 2 × 5 की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, नहीं लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू विल also have a factor other than 2 or 5 ऐसा